गुरुजी सब कुछ कैसे जान लेते हैं? क्या गुरुजी के पास है करिश्माई शक्ति? भविष्य वर्तमान कैसे लिख देते हैं? कलयुग का मां मातंगी दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ विनय शर्मा। क्या कोई आपका नाम, आपकी मां का नाम मात्र से आपका भूत भविष्य सब जान सकता है? क्या किसी की आंखें आपकी जिंदगी की हर काया लिख सकती है? ये सारी बातें आपको किसी जादू या कल्पना का हिस्सा लगेगी, लेकिन इस कलयुग में एक मां मातंगी के भक्त ने समय को अपने बस में कर रखा है और दावा यह है कि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी दिखने में जितने सिंपल है, उनके चमत्कार उतने ही चौंका देने वाले। क्या गुरुजी के दिमाग में स्कैनर लगा है? दिल की हर बात कैसे बता देते हैं? अंदर की बातें कैसे बाहर ले आते हैं गुरुजी? नाम मात्र से कैसे बताते हैं पूरी कहानी? तो सोशल साइट पर गुरुजी के चर्चे हैं, चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी हैं। ऐसे में हमने भी यही सोचा कि कोई कैसे सबके बारे में जान सकता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या विज्ञान के युग में आध्यात्मिक शक्तियों को माना जा सकता है? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब हमें वही मिलना था जहां लगता है मां मातंगी दरबार। इसके लिए हम खुद पहुंच गए मां मातंगी के दरबार और सच की पड़ताल की। आंखों के सामने गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी के त्रिकालदर्शी बल की पहेली। मां मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साई जी महाराज, जो खुद कोई रहस्य से कम नहीं है, जो त्रिकालदर्शी है। क्या कलयुग में उन्होंने कष्ट मिटाने के लिए जन्म लिया है? भक्ति के धाम में मां मातंगी की शक्ति और भक्ति से लोगों के कष्टों को दूर करने का एक गुरुजी दावा करते हैं। क्या कोई किसी के नाम और माता के नाम मात्र से हर मन की बाधा को बता सकता है? हर कहानी 100% तक सही बता सकते हैं। जो आपकी याददाश्त से भी मिट चुका हो, वो आपको सुना सकता है। विज्ञान में विश्वास रखने वाले ऐसी किसी बात में यकीन नहीं करेंगे और ये यकीन हमें भी नहीं था, लेकिन गुरुजी की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही थी। फेसबुक और ट्विटर पर भी उनके भक्त चमत्कार बता रहे थे, तो हमने भी गुरुजी के त्रिकालदर्शी होने के सच को जानने की कोशिश की और निकल पड़े गुरुजी के दरबार की ओर, जहां पर श्री प्रेमा साई जी महाराज के दरबार में बड़े बड़े चमत्कार के दावे किए जाते हैं। जहां जाकर हमने जाना कि कई कष्टों का सच में यहाँ निवारण होता है। गुरुजी बिना बताए ही कैसे जान लेते हैं हर समस्या? ये जानने के लिए हमने बात की गुरुजी से। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया। तो आप सोचिए, ये सुदर्शन चक्र महायुद्ध हैं। इसे केवल हमने ग्रंथों में पढ़ा था या किसी से सुना था हमने, पर आज आप लोग खुद इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक सुदर्शन चक्र महायज्ञ दूसरी बार सुने जा रहा है। तब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है कि एक ही बात हुआ है और ये होने वाला था 101 फीट का। ये सिर्फ 51 फीट का है। आप लोग जो देख रहे हैं ये 51 फीट है, इससे डबल गुना यानी इससे डबल बड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ जगह की कमी थी, इस वजह से भी हमको उसको छोटा करना था। लेकिन ये यज्ञ होने के बाद चुटकियों में लोग ठीक हो गए, इसीलिए इस सुदर्शन चक्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। लेकिन जो भी मां मातंगी के दरबार में आज तक आया है वो हंसता हुआ गया है। अब आप लोग थे वहां पे
औरंगाबाद में, तो आप लोगों ने देखा था एक 5 साल का बच्चा था जो खुद से भोजन भी नहीं करता था। उसका रात में 2 बजे में काट दिया, तब वो बच्चा सोया हुआ था। मैंने उसके माता जी से कहा था कि इसे आप हवन कुंड के पास ले आना था। तो बच्चा सोया हुआ था, उसको मैंने अपने गोद में लेकर सर काट किया और दूसरे दिन से उसका असर सबने देखा, वो खुद से भोजन करने लगा। मैंने उसको स्टेज पे भी दिया था, उसको जब मैंने उंगली पकड़ी तो बच्चा चलने के कदम रखना चालू कर दिया था, जबकि वो बच्चा खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता। तो ये सब माँ का चमत्कार है। मैंने हमेशा से यही कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी करती है माँ मातंगी करती है। मैं तो माता का एक छोटा सा सेवक हूँ और एक माध्यम हूँ, आप लोगों की असली माता तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हूँ। मैंने हमेशा कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जो करती है माता करती है, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ जो आपकी असली माता के चरणों तक पहुंचता हूँ, वही मैं काम करता हूँ। हमारी टीम मां मातंगी धाम के अंदर कई सवालों के साथ पहुंची। यहाँ पहले से बैठे भक्तों को देख गुरुजी के दरबार के चमत्कार को देखने की प्यास बढ़ती जा रही थी। माहौल को देखने और मंदिर के दर्शन के बाद हमने दरबार के बारे में भी लोगों से पता कर लिया था। लोगों से बात करने पर पता चला कि गुरुजी से बात करने के लिए एक पर्ची कटवानी पड़ती है, अर्थात आस्था के मुताबिक कुछ सेवा देने का विधान है, जिनसे बाद में गुरुजी लोगों की सेवा करते हैं। हमने YouTube और Facebook पर गुरुजी के दरबार को देख लिया था, फिर भी हम आज अपने नजर से गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए पहुंचे, जिनके लिए भक्त भी दावा करते हैं कि गुरुजी सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। हम इस दरबार को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचे तो हम आ गए उस दरबार में जहां गुरुजी का दरबार शुरू होने वाला था। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा था। देश दुनिया से लोग यहां अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए पहुंचे थे। हम दरबार में आ चुके थे। मां मातंगी के सहारे भक्तों के कष्टों को काटने वाले का इंतजार हो रहा था। मन में कई सवाल थे गुरुजी की आस्था को लेकर, फिर भी हमें सच्चाई जानने का इंतजार था। गुरुजी अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। मां मातंगी के दरबार में आरती के बाद लोगों के कष्ट दूर करने की बारी थी। हम अभी भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। हम बेसब्री से दरबार में गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए बैठे थे। गुरुजी का दरबार शुरू हो चुका था और गुरुजी ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि गुरुजी ने बिना पूछे ही बता दिया कि उनके भक्तों को कष्ट क्या है। यह सब हमारे सामने हो रहा था। वह भक्त से उनकी समस्या नहीं पूछते, बस उनके नाम और माता के नाम मात्र से बता देते हर कष्ट। यह सब हमारे कैमरे के सामने हो रहा था और हमें आश्चर्य में डाल रहा था। जय मां मातंगी। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ, एक ऐसे दरबार की जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं, जहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। उस दरबार का नाम है मां मातंगी सेवा संस्थान। मां मातंगी सेवा संस्थान में जो लोग भी आते हैं वो अपनी परेशानियों से छुटकारा अवश्य पाते हैं। मां मातंगी सेवा संस्थान में कई तरह की लोग समस्या लेकर आते हैं। किसी की आर्थिक परेशानी होती है, किसी की शारीरिक परेशानी होती है, किसी की मानसिक परेशानी होती है। कई लोग भूत प्रेतों से परेशान होते हैं, किसी का
अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, तो किसी की वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, गृह क्लेश होता है, किसी के पितृ अशांत होते हैं तो किसी के कुल देवता अशांत होते हैं, तो किसी के घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। अनेकों तरह की परेशानियां होती हैं। मां मातंगी के दरबार में जब आप आते हो तो आपको अपनी समस्याएं बतानी नहीं होती। आप जो भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं वो सारे प्रश्न आप अपने मन में ही रखते हैं और केवल हमारे दरबार में यानी कि मां मातंगी के दरबार में केवल और केवल आपका और आपके माता जी का नाम पूछा जाता है और उसके बाद मां मातंगी आपके जीवन में घटित हो रही सारी घटनाएं विस्तार से मुझे बताती है और मैं वो सारी घटनाएं आपको बताता हूँ। और घटनाएं बताने से ही कुछ नहीं होता है, तुरंत उसका हम निवारण भी करते हैं उसी वक्त। ये था दरबार के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे मां मातंगी महायज्ञ के बारे में। हमारे यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं। अब इन यज्ञों की विशेषताएं क्या है? आपने हवन कुंड तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे हवन कुंड जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और बड़े गुप्त तरीके से उसे गुप्त रखा गया है, जैसे स्वस्तिकाकार का यज्ञ, सुदर्शन चक्र यज्ञ, गरुड़ यज्ञ, इस तरह के कई और गुप्त यज्ञ होते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा। हमारे यहाँ पर आप उस यज्ञ में जब शामिल होते हैं, वह यज्ञ केवल 3 दिन का होता है। जब आप यज्ञ में शामिल होते हैं तो आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, कई सारे देवी देवताओं के स्पर्श आपको होता है, देवी देवताओं का होने का एहसास आप लोगों को होता है। कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आज तक लोगों ने हमें बताया है। लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के या देवी देवताओं को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, चाहे फिर वो धन की बात हो, चाहे परिश्रम की बात हो, चाहे तप की बात हो। लोगों ने अपनी जीवन अर्पित किया है, उसके बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कई साल कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, भागवत कथाएं होती है, रामायण होती है और होना भी चाहिए। रामायण भागवत कथा के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, उसके बावजूद उन्हें देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते। लेकिन आपको अगर देवी देवता के दर्शन करना है तो आप हमारे इस 3 दिवसीय अनुष्ठान में शामिल हुई महायज्ञ में। आपको मां मातंगी के अवश्य दर्शन होंगे। आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो कुल देवता है, उनके आपको दर्शन होंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कई तरह के लोग हैं, अलग अलग समाज के भी लोग हैं, वो उनके देवी देवता अलग है। किसी के कुल देवता शिव जी है तो किसी के कुल देवता महाकाली है तो किसी के कुल देवता भगवान कृष्ण है। तो सभी को अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जब आप हमारे इस महायज्ञ में अनुष्ठान में आप बैठते हैं, जैसे ही आप मंत्र जाप चालू करते हैं, कुछ ही समय के बाद आप एक अलौकिक दुनिया की सैर करने लगते हैं। इस अलौकिक दुनिया की सैर कैसे हो सकती है? सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकती है। एक, आप तपस्या करके आप अपने देवी देवताओं के दुनिया में जा सकते हो, उस अलौकिक दुनिया को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई गुरु जिसने पहले से ही इन देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा हो, इन रहस्यों को अच्छे से समझ चुका हो,
वही व्यक्ति आपको अनुभव करा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाने से केवल आपको 1 दिन से लेकर 3 दिन के भीतर ही आपके देवी देवताओं के दर्शन हो गए, स्पर्श हो गए। 100% सच। क्या फेस रीडिंग से गुरुजी बने त्रिकालदर्शी? गुरुजी को कैसे सब पता चल जाता है? गुरुजी के सिद्धि का सच क्या है? ऐसे कई और सवाल हमारे मन में थे, लेकिन दूसरी तरफ आंखों के सामने हुई शक्तियों को हम नकार भी नहीं सकते थे। ज्योतिष और उससे कई आगे की चीजें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी। रिकॉर्ड हो गया था गुरुजी की अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन। तो गुरुजी के दरबार में हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। गुरुजी एक के बाद एक करिश्मा अपनी आंखों से दिखा चुके थे, लेकिन सच्चाई की परतें खोलने की कोशिश अभी भी जारी थी। तो हमने गुरुजी से ही जाना हर सच। तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने 17 गुरु बनाया छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में मैंने 17 गुरु बनाया हूँ। आज तक मेरी किसी भी अनुभव नहीं है, परंतु ये है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। जो ही बैठा उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का हर जाली की मोड़ में जो है नीली नीली जो पहले एकदम थोड़ा सा। उसके बाद जो है ये कलियां निकलती थी। उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ, सामने लाइट था। इतना लाइट से मणि का जो प्रकाश है आपका जो मरकरी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया। उसके बाद मेरे को उड़ाने शुरू किया, पूरा पैसा उतना ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को। साधना स्टार्ट हुई तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है। मेरे थर्ड आई पे वो जो से वाइब्रेट हुआ है और माता सरस्वती रानी ने मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं उनको पूरी तरह मतलब देख पा रहा था और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हुआ है मेरे शरीर। जय माता दी, जय गुरु जी। क्या आपसे पहले भी व्हाट्सएप पे बात हुआ था? ये हम लोग जब संस्कार वगैरह करने थे घर पे बैठते रात तो मातंगी माता मतलब मेरे बदन में आई और कल भी है ना आई थी। तो मतलब मुझे पहले ऐसे दिखा कि मेरी दीदी के हाथ में लड़का, तो मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले अगर देखें तो वो लड़के में डैडी का चक्कर था। और मातंगी माता ग्रीन रेड साड़ी में थी, तोता था उनके हाथ में और वीणा भी थी उनके हाथ में, जो बजाज ये वीणा भी थी। और वो मैं मेरे मतलब वो आते आते तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। मैं कल खुद डर गया था क्योंकि हाथ बदन में आते थे कि आजू बाजू में धक्का न लगे, और इसलिए आपसे बात भी करनी थी जिनसे वो यज्ञ में बैठ के नहीं आता था। वो वाइब्रेशन अभी तक बॉडी से कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होने वाले मां मातंगी दरबार में आने के लिए अपनी बुकिंग जरूर करवाएं। सच में मां मातंगी के दरबार में हर कष्टों का निवारण होता है। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।